सभी को हर हर महादेव। आज हम आपको लेकर चलेंगे ऋषिकेश से नीलकंठ महादेव मंदिर, जो स्थित है मणिकूट की पहाड़ियों में। और उससे आगे हम चलेंगे एक सिद्ध संतों के स्थान जिसका नाम है झिलमिल गुफा, जहां बाबा गुरु गोरखनाथ ने 66,000 मंत्रों को सिद्ध किया और घोर तप किया। तो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नितिन जोगी ऑफिशियल पर। और हम चलते हैं मणिकूट की पहाड़ियों की तरफ। तो वीडियो में बने रहें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और भी इस सिद्ध स्थान का पुण्य लाभ ले सकें। तो बने रहिए हमारे साथ और सुंदर दृश्य देखें मणिकूट की पहाड़ियों का। हर हर महादेव कमेंट में जरूर लिखें। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, जहां आज हम और आप दर्शन के लिए चल रहे हैं, वह बड़ा ही एक दुर्लभ और गोपनीय स्थान है, क्योंकि हर भक्त नीलकंठ महादेव मंदिर तक ही पहुंच पाता है या फिर उससे कुछ आगे माता पार्वती के दर्शन करने के लिए। लेकिन झिलमिल गुफा एक घनघोर जंगल में एकांत में एक सिद्ध स्थान है, जहां बहुत ही कम मात्रा में भक्त पहुंचते हैं, क्योंकि यह स्थान अत्यंत गोपनीय है और घनघोर जंगल से घिरा हुआ है। तो अब हम आ गए हैं नीलकंठ महादेव मंदिर मार्ग पर। प्रकृति का सौंदर्य, मणिकूट की पहाड़ियां। दोस्तों, यह वह स्थान है जहां मनुष्य प्रकृति का सौंदर्य देखता है। दोस्तों, इस वीडियो का उद्देश्य यही है कि आपको कम समय में उस स्थान तक लेकर जाया जाए जो कि झिलमिल गुफा के नाम से विख्यात है, जहां आज भी साधु महात्मा अपने घोर तप में लगे हुए हैं। इसलिए इसमें उन सभी स्थानों को कवर किया गया है जिससे आप कम समय में उस स्थान के दर्शन कर सकें। तो बने रहिए वीडियो में हमारे साथ। प्रकृति का सौंदर्य देखते हुए, हर हर महादेव का जय घोष करते हुए नीलकंठ महादेव मंदिर की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। प्रकृति अपना सौंदर्य बखेरे हुए है। दोस्तों, कुछ यात्री और श्रद्धालु ऐसे भी आते हैं जो इस स्थान पर आकर प्लास्टिक की ऐसी वस्तुएं फेंक देते हैं जो कि इस प्रकृति के लिए हानिकारक हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सभी से यह निवेदन करना चाहूँगा कि इस प्रकृति के रखरखाव की और सुरक्षा का कर्तव्य हम सभी का है। इसलिए यहाँ की साफ सफाई का ध्यान रखें, क्योंकि यह वह स्थान है जहाँ हमारे इष्ट भगवान भोलेनाथ भी जब हलाहल पीने के बाद व्याकुल हो गए, तो उस हलाहल की अग्नि से शांति के लिए उन्होंने यह स्थान चुना था, जिसे आप और हम मणिकूट की पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। बहुत ही सुंदर स्थान है जहां महादेव ने आकर 60,000 वर्ष तक तप किया। नीलकंठ महादेव मंदिर की प्राचीन पौराणिक कथा इस प्रकार से है कि जब समुद्र मंथन हुआ
तो सबसे पहले उसमें से कालकूट नामक हलाहल विष निकला, जिसके निकलने से पूरा संपूर्ण ब्रह्मांड त्राहि त्राहि करने लगा। तब जन कल्याण हेतु और संपूर्ण ब्रह्मांड की रक्षा के लिए हमारे भोलेनाथ शिव शंभू ने उस हलाहल विष का पान किया था। विष का पान करने के बाद उसकी उष्णता इतनी तीव्र थी कि महादेव व्याकुल हो उठे और इधर उधर भ्रमण करने लगे। तब वह जब इन पहाड़ियों में, मणिकूट की पहाड़ियों में पहुंचे, तब उन्होंने यहाँ की प्रकृति को देखा तो यहाँ पर बहने वाली पंकजा नदी और मधुमती नदी का जो संगम है, उसी के पास पंचपड़ी नामक एक वृक्ष था, जहां पर उन्होंने 60,000 वर्ष तक तप किया। और अब हम वहां पहुंचने वाले हैं जहां भगवान भोलेनाथ ने 60,000 वर्ष तक तप और ध्यान करने के बाद अपने कंठ को यहाँ स्थापित किया, जिससे इस मंदिर का नाम नीलकंठ महादेव मंदिर पड़ा। तो आप आ चुके हैं, आप और हम मंदिर प्रांगण में। चलते हैं बाबा भोलेनाथ के दर्शनों के लिए। हर हर महादेव। दोस्तों कमेंट में लिखते रहें शिव शिव शंभो। यह वह स्थान है मंदिर का मुख्य गर्भगृह, जहां बाबा भोलेनाथ, ये है अखंड धूना, जहां मंदिर में दर्शन करने के बाद धूने के दर्शन करते हैं। और यह है यहाँ का पौराणिक इतिहास। मंदिर के मुख्य द्वार पर जो समुद्र मंथन की कुछ छवि है, उसे बनाया गया है, बहुत ही शोभायमान होती है। यह सिद्ध समाधि स्थल है। और आगे बढ़ते हुए आपको हम दिखाते हैं कि यह एक प्राकृतिक झरना जो हमेशा ही मंदिर के पास ही बहता रहता है। यह है प्राकृतिक झरना। और बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने के बाद आप और हम आगे बढ़ते हैं झिलमिल गुफा की तरफ। दोस्तों, झिलमिल गुफा का जो मार्ग है, वैसे तो आप अपने वाहन से भी जा सकते हैं, चाहे आप बाइक से जाएं, चाहे आप गाड़ी से जाएं। अंत में आपको जंगल में पैदल चलना ही होगा, यानी कि वाहन से आप गुफा के द्वार तक नहीं पहुंच सकते। तो इसलिए हम माता पार्वती मंदिर तक, उसके बाद हम पैदल मार्ग चलेंगे। देखिए, यह मार्ग है जंगल का। इतना सा ही रास्ता आपको मिलता है, जिसे हम आपको छोटे छोटे रूप में दिखाते रहेंगे। यहाँ आने से पहले दोस्तों अपने समय का जरूर ध्यान रखें। यहाँ की यात्रा आप जब भी करें समय से करें और अकेले ना करें, सावधान होकर करें, क्योंकि यह रास्ता अत्यंत घनघोर जंगल से होकर गुजरता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और बच्चे ना हो तो और अच्छा है, क्योंकि रास्ता बहुत ही दुर्गम है। लेकिन यह भी सत्य है कि इस मार्ग पर चलने के बाद जो आपकी थकान है, जैसे ही आप झिलमिल गुफा के द्वार को देखेंगे तो सारी थकान ऐसा समझो जैसे सब मिट गई हो। बहुत ही दुर्गम मार्ग, और इस मार्ग पर बहुत ही कम यात्री होते हैं। कांवड़ मेले में तो काफ़ी संख्या में यहाँ यात्री पहुँचते हैं, जिनको पता है, लेकिन बाकी समय में यह मार्ग एकांत का है, अकेले ना जाएं।
और समय से ही यात्रा शुरू करें ताकि वापस समय से आप नीलकंठ मंदिर तक आ जाएं। यह दुकानें हैं जो कि जब मेला होता है तब ही लगती हैं, अन्यथा नहीं। प्रकृति का सौंदर्य तो है लेकिन घनघोर जंगल भी है, यह भी आप ध्यान रखें। हर हर महादेव। और आप देख रहे हैं झिलमिल गुफा का मुख्य द्वार। यह है झिलमिल गुफा, जहां बाबा गुरु गोरखनाथ ने घोर तप किया, जिनके तप से आज भी यह गुफा ऊपर से काली हो चुकी है। जैसा कि आप देख रहे हैं सामने जो आप प्रतिमा देख रहे हैं, ये झिलमिल बाबा हैं जिन्होंने बाबा के बाद यहाँ तप किया और इन्हीं के नाम से इस गुफा का नाम झिलमिल पड़ गया। इधर माता काली हैं, इधर बाबा गुरु गोरखनाथ का धूना है। और इस झिलमिल गुफा की एक विशेषता और है कि जैसा कि आप इधर देख रहे हैं सामने, इस गुफा में ऊपर जाकर गुफा के ऊपर से रोशनी आ रही है, यानी खुला हुआ स्थान है जहां से झिलमिल झिलमिल करके रोशनी आती है। जैसा कि अभी हम आपको दिखाएंगे। ऊपर चलते हैं, दर्शन करते हैं। दोस्तों, यहाँ आने के बाद एक बात का अवश्य ध्यान रखें कि यहाँ जो भी साधु अपनी ध्यान तपस्या में बैठा है उसे किसी प्रकार की भी बाधा न पहुंचाएं। ऊपर चलेंगे, जैसा आप सामने देख रहे हैं, अभी काफ़ी ऊपर है। तो चलिए चलते हैं ऊपर और दिखाते हैं आपको अंदर से गुफा। ये वो स्थान है जहाँ से रोशनी आती है, जैसे ये आ रही है रोशनी। गुफा काफ़ी प्राचीन है, एक अलग ही ऊर्जा, ये कुछ सर्प की आकृति बनी हुई हैं। यह सब गुफा की जो चट्टानें हैं काली हो रही हैं बाबा के धूने से। यह है वो स्थान है जहां से रोशनी आती है झिलमिल झिलमिल। यह सिद्ध साधुओं का स्थान है और ये आप दर्शन कर रहे हैं बाबा गुरु गोरखनाथ के। एक छोटी सी प्रतिमा गुफा के अंदर विराजमान है। और अब आपको लेकर चलते हैं अन्य गुफाओं की तरफ। इसी के बराबर में और भी गुफाएं हैं जिन्हें हम आपको अभी दूर से ही दिखाएंगे, क्योंकि इन गुफाओं में कुछ साधु महात्मा अपनी तपस्या में लीन हैं। तभी मैं आपसे, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये गुफा है, इसके अंदर साधु महात्मा अपना तप कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि किसी को किसी प्रकार की बाधा न हो। और जैसा कि इसमें तो आपको मैं दिखाता हूँ, साधु महाराज बैठे हुए हैं अपनी तपस्या में। दूर से ही थोड़ा दिखाता हूँ मैं आपको, देखिएगा। इस गुफा की गहराई भी काफ़ी है, देखिएगा। साधु महात्मा पे तपस्या में लीन हैं और अंदर भी हैं, लेकिन इन्हें किसी प्रकार की साधना में बाधा न हो, इसलिए दूर से ही इन्हें दर्शन कर लिए हैं। क्योंकि यह एक सिद्ध स्थान है जहां साधु महात्मा अपनी कठोर तपस्या करते हैं। हर हर महादेव।